हैं टॉपिक की कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। अरे ध्यान रखिएगा, टॉपिक का नाम क्या लिखा है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में बीमारी आती है एक साइनोटिक डिजीज। अरे यहाँ एक बीमारी आती है साइनोटिक हार्ट डिजीज बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज। और साइनोटिक हार्ट डिजीज का मतलब मान लीजिएगा कि ये दिल है। अरे ध्यान रखिएगा, ये दिल है और इस दिल में क्या देखने को मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट ब्लड की संटिंग हो रही है। अगर इस दिल के अंदर क्या देखने को मिलती है कि सर ये राइट टू लेफ्ट ब्लड की संटिंग देखने को मिल रहा है, यानी जो अशुद्ध खून है वो शुद्ध खून की तरफ चला जाए। ये शायरी है, सिर्फ आपको शायरी तक ही सीमित रहना, उससे ज्यादा इससे अपेक्षाएं नहीं लगानी है ना, ध्यान रखिएगा। और शायरी का वास्तविक जीवन के साथ में कोई तात्पर्य नहीं होता है, ये मान के चलिएगा। शायरी सिर्फ कवि की कल्पनाओं से निर्मित किया गया आपको समक्ष एक साहित्य का आवरण या ढावरण होता है जो सामने वाले को साहित्य से रूबरू करवाता है। ध्यान रखिएगा, तो राइट टू लेफ्ट संटिंग होती है। अगर अपन बात करते हैं टॉप वाली कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, अरे टॉप वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलता है सर, चार चीजें आती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, इसके अलावा वीएसडी देखने को मिलता है, इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपको पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस हो जाएगा, इसके अलावा ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो जाएगा। ये चार कंडीशन का एक साथ में पाया जाना टॉफ कहलाता है। चार कंडीशन का एक साथ में पाया जाना वाला कंडीशन टॉफ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्यों हुआ, क्योंकि पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस हुआ। पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस का मतलब पल्मोनरी वॉल नैरो हो गया, तो राइट वेंट्रिकल से इजेक्ट होने वाला ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाया, और नहीं निकलेगा तो चैम्बर में कंप्रेशन बढ़ाएगा, और कंप्रेशन बढ़ाएगा तो उसकी साइज बढ़ जाएगी। चलो, इसके अलावा वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी दो वेंट्रिकल के बीच की दीवार टूटी है, फूटी है, और टूटी फूटी है तो प्यारे दोस्तों इसके साथ में ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा इन फ्रंट ऑफ वीएसडी। ध्यान रखिएगा, ये जो ओवरराइडिंग एओर्टा उल्टा घूम रहा है वो वीएसडी के सामने से घूम रहा है, तो जो ब्लड राइट से लेफ्ट में जा रहा है वो सीधा एओर्टा में अशुद्ध खून जा रहा है, और अशुद्ध खून एओर्टा में जाएगा तो एओर्टा आपके शरीर में सर्कुलेशन कैसे ब्लड का करेगा, अशुद्ध खून का। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में आपको कैसा हार्ट देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। कैसा हार्ट देखने को मिलता है, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको बोला है कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में, अगर एग्जामिनर पूछ ले ट्राइसोमी 21, अगर पूछ ले ट्राइसोमी 21 बोल दे, अगर आपको एग्जामिनर बोल दे ट्राइसोमी 18 बोल दे, ध्यान रखिएगा 13 बोल दे, इसके अलावा ट्राइसोमी 18 बोल दे, ट्राइसोमी 18 बोल दे, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आपको लेस एक्स क्रोमोसोम बोल दे, लेस एक्स क्रोमोसोम बोल दे, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम बोल दे, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम बोल दे, क्या क्या नाम होंगे और क्या क्या काम होंगे ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आपको बोल दे कि T9 days 22, यानी जिसे बोला जाता है ट्रांसलोकेशन, क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन के नाम से बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके सामने नाम देखने को मिलता है कि क्रोमोसोम नंबर जो 5 है वो 15 पे शिफ्ट हो गया, उसको क्या बोला जाता है। तो इन सब के नाम एग्जामिनर आपसे पूछेगा, कभी न कभी पूछेगा, और रेलवे में जरूर पूछा जाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, रेलवे के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से ये चीज आती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बात करते हैं ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 का मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 में गड़बड़ को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को आप लोग किसके नाम से जानोगे, डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये डाउन सिंड्रोम ही होता है जो हार्ट में एबनॉर्मलिटी पैदा करता है। इसके अलावा सेमाइन क्रीजेज देखने को मिलता है। सेमाइन क्रीजेज का मतलब सिंगल पामर क्रीजेज, हथेली में किस्मत की एक ही लकीर या एक ही फकीर है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में छोटी हाइट होती है, छोटे कान होता है, छोटी गर्दन देखने को मिलती है, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो, हाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर 13, 14 तारीख के त्योहार को एंजॉय करने के लिए 13 को क्या करना पड़ता है, पटाना पड़ता है। अरे 13 को याद करो, पाई फॉर पटाऊ सिंड्रोम, क्या देखने को मिलता है, पटाऊ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पटाऊ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर 18, 18 को क्या बोलते हैं, 18 का प्रोनाउंसिएशन बोलोगे तो एडवर्ड, एडवर्ड 18, 18 एडवर्ड, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए क्या लिख सकते हो, एडवर्ड सिंड्रोम।
इसके लिए क्या लिख सकते हो, एडवर्ड सिंड्रोम लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन ने लिखा लेस एक्स क्रोमोजोम, और ध्यान रखिएगा गांव गली चौराहे चबूतरे में बोला जाता है कि दुनिया की यही काबिलियत या दुनिया की पारंगत चीजों से कम रहे। ध्यान रखिएगा। सर आपका जैकेट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, पिछले 4 साल से यही है ना। ध्यान रखिएगा क्योंकि अच्छी चीजों को अपने जीवन में साथ के बना करके रखो, बदलते मौसम के कारण बदल नहीं जाना है। समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा लेस एक्स क्रोमोजोम वाली कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि जीवन में अगर कमी आई, और कमी आई तो प्यारे दोस्तों टर टर करके बकरियां चराओगे, नाम है टर्नर सिंड्रोम। अरे क्या नाम देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम। और वहीं पे गांव गली चौराहे में बोला जाता है कि अगर दुनिया से ज्यादा काबिलियत अगर तुम्हारे अंदर आई तो तुम किंग कहलाओगे। तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम ध्यान रखिएगा। अरे 44 XX और 44 XY तो होता ही है, 44 XX और 44 XY तो होता ही है, लेकिन और ज्यादा X आ जाए, यानी 44 XXY या 44 XXX वाली कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे, किंग। बोले तो क्लाइनफेल्टर। अरे क्या कहलाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। अरे क्या कहलाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से बताया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये आपके सामने कुछ क्रोमोजोम के नाम देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार से, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगले नंबर पे लिखा है क्रोमोजोम नंबर 9 है, वो 22 पे शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। अरे इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, फिलाडेल्फिया। ध्यान रखिएगा फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम बोला जाता है। और 5 का 15 पे चला जाना कहलाता है केट क्राई सिंड्रोम। क्या कहलाता है, केट क्राई सिंड्रोम। तो ये कुछ नाम के आधार पे बोले गए सिंड्रोम है जहां से एग्जामिनर आपको सवाल पूछ सकता है। ध्यान से रखिएगा, जहां से आपको एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है कि कौन सा कहां जाता है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको बोला जाता है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम क्या है तो 9 का 22 पे जाना, जिसके कारण सीएमएल जैसा कैंसर देखने को मिल सकता है। 5 नंबर का 15 पे शिफ्ट हो जाना केट क्राई कहलाता है। ध्यान रखिएगा 21 नंबर डाउन कहलाता है, 13 नंबर है पटाऊ कहलाता है, 18 नंबर एडवर्ड कहलाता है, लेस एक्सोम का क्रेट क्राई कहलाता है, और ज्यादा हो जाना है क्लाइनफेल्टर के नाम से जाना जाता है।